अगर ब्लॉकेजेस आपके कोरोनरी आर्टरी में है और आपको अटैक आया है तो आप नहीं बच सकते, लेकिन वही ब्लॉकेजेस अगर अदर आर्टरीज में है तो आपको कुछ समय मिलेगा, उसमें आप दोस्तों, क्या आप भी हार्ट अटैक के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अपने हार्ट की केयर किस तरीके से करें इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, जहाँ पे आपको हार्ट अटैक क्या होता है उसके बारे में भी बताया जाएगा और इसको किस तरीके से हम केयर कर सकते हैं कि हमको इन फ्यूचर हार्ट अटैक ना आए और हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो उससे हम बच सके। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो दोस्तों। मैं डाइटिशियन डीआरएक्स अवस्थी भालेराय स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ लाइन नेचुरल हीलिंग में। तो दोस्तों, आज हमें मेडिकेशन की नहीं, एजुकेशन की जरूरत है। शायद हम सबको पता है कि अर्थवर्म जो होता है, जिसे केचुआ बोलते हैं, उसके पास 5 हार्ट होते हैं और जो ऑक्टोपस होता है उसके पास 3 हार्ट होते हैं। दोस्तों, कुछ सालों पहले डीएनए की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था कि 2030 आते आते इंडिया के 2.5 करोड़ लोग जो है हार्ट अटैक या हार्ट के किसी प्रॉब्लम की वजह से मरने वाले हैं। हमारे बॉडी में मैक्सिमम ऑर्गन जो होता है डबल होता है, जैसे किडनी 2 होती है, हाथ पैर 2 होते हैं, आंखें 2 होती है, इवन कान 2 होते हैं, नॉस्ट्रिल 2 होते हैं और हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें भी 4 तरह के ग्लैंड्स निकलते हैं, है ना। पर हार्ट जो है एक सिंगुलर ऑर्गन है दोस्तों। हार्ट को पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है। ये हमारे हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है। इसका वेट 230 से 280 ग्राम वुमन में पाया जाता है और 280 से 340 ग्राम मैन में पाया जाता है। ये अब इसके फंक्शनिंग को समझते हैं। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं वो ब्लड में कन्वर्ट होके सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पहले चैम्बर में जाता है, फिर दूसरे चैम्बर में जाता है, फिर वहां से वो ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स के पास जाता है और लंग्स के पास से वो नीचे आता है और हमारे ओवरऑल बॉडी में वो सर्कुलेशन हो जाता है। हमारा हार्ट एक दिन में 1 लाख बार बीट्स करता है और 1 मिनट में ये 60 से 70 बार बीट करता है। पर आप देख रहे हैं दोस्तों, आजकल जो व्यक्ति सोया है वो सोया ही है। ऐसा क्यों है कि एक फेमस पॉलिटिशियन रात में सोए तो सुबह उठे ही नहीं? ऐसा क्यों है एक ऑर्थोपेडिक सर्जन एक्सरसाइज के दौरान गिरे तो उठे ही नहीं? ऐसा क्यों है एक न्यूज चैनल पेपर एडिटर अपने कैबिन में काम करते करते गिरे तो उठे ही नहीं? इट्स ऑल अबाउट हार्ट अटैक। इंडिया में हर 1 घंटे में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है हार्ट अटैक की वजह से, जिसमें 50% पॉपुलेशन यूथ का है जिनकी एज 40 के नीचे है, 25 के नीचे है। ये बहुत बड़ा बैड न्यूज भी है दोस्तों और इसके लिए आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज भी है, क्योंकि इस हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को हम कवर अप कर सकते हैं, हम हार्ट की केयर कर सकते हैं। बैड न्यूज ये है दोस्तों, इंडिया जो है वर्ल्ड का कैपिटल बन चुका है हार्ट अटैक के लिए और हाइपरटेंशन के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिसीज के लिए। इंडियंस में ये बहुत कम एज में होने लगता है क्योंकि इंडियंस की जो नसें है वो अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में छोटी है, थीन है। और हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन है जिसको सडन सिचुएशन बोला जाता है, जो हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, उसकी वजह से वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से पंपिंग रुक जाती है और हमको अटैक आ जाता है और हमारी डेथ हो जाती है। पर इस हार्ट अटैक को समझने से पहले हमको ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है और कोरोनरी आर्टरी डिसीज के पहले कोरोनरी आर्टरी क्या होता है इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हार्ट हमारा सिंगुलर ऑर्गन है, वो डबल नहीं है। वो अकेला ही दिन रात काम करता रहता है, इवन 24 घंटे वो हमारे लिए काम करता है। पर उसके पास से 3 आर्टरीज निकलती है। जैसे ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है तो आधा जो ब्लड होता है वो हमारे निचले हिस्से में जाता है और आधा जो ब्लड होता है हमारे हेड के ऊपर वाले हिस्से में जाता है। लेकिन वो सिंगुलर ऑर्गन होने की वजह से हार्ट बोलता है कि मैं अकेला ही काम करता हूँ, इसलिए एक पर्टिकुलर आर्टरी ऐसी हो जो मुझे खुद को ब्लड सप्लाई करे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, तो मैं अच्छे से फंक्शनिंग कर सकूं। उसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। इस कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेजेस होता है तो हार्ट अटैक आने के पूरे चांसेस होते हैं। आपने कभी ये सोचा है दोस्तों कि हार्ट अटैक कभी कभी आता है तो इंसान इंस्टेंट खत्म हो जाता है और कभी कभी आता है तो उसको 6-7 घंटे का समय मिल जाता है? वो इसलिए होता है दोस्तों, अगर ब्लॉकेजेस आपके कोरोनरी आर्टरी में है और आपको अटैक आया है तो आप नहीं बच सकते, लेकिन वही ब्लॉकेजेस अगर अदर आर्टरीज में है तो आपको कुछ समय मिलेगा, उसमें आप उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा है दोस्तों, हमारे बॉडी में अगर 70% भी ब्लॉकेजेस हो जाए ना तो उसके सिम्टम हमको दिखते नहीं है। अगर आप
सीढ़ियाँ चल रहे हैं और आपको अंजाइना का पेन हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, तो मान लीजिए आप में 75% ब्लॉकेजेस आ गए हैं। अगर जॉगिंग के दौरान आपकी अंजाइना का पेन हो रहा है, तो आप में 80% हार्ट ब्लॉकेजेस होने लगे हैं। और अगर रिलैक्स पोजीशन में, रेस्टिंग पोजीशन में भी आपको अंजाइना का पेन हो रहा है, तो मान लीजिए आपके अंदर 90% ब्लॉकेजेस हो चुके हैं।